अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हस्ब दस्तूर तरीक़े रसूल के मुताबिक खुतबा मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ो गुफ्तगू करने से पहले, आगाज़ दास्तान से पहले, हम नाचीज़ फ़कीर क़ादरी को कुछ सुनाने से पहले आप सभी सामईन, हाज़रीन, वाइज़ीन को कुछ सुनने से पहले रब तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत से जिसकी नूर को पैदा किया सबसे पहले, यानी हुज़ूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगम्बर आज़म नय्यर आज़म हादी आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में दरूद पाक का हदिया पाक पेश कीजिए। ज़ोर से पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पै करे इसको रसालत परवान शम नबूवत मुजद्दिद दीन मिल्लत हुजूर आका आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने शजरा शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं, सदका इन आया का दे छे ऐन इज़ इल्म अमल। सदका इन आया का दे छे ऐन इज़ इल्म अमल। अफू इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म से कद्र है इंसान की, इल्म से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा आप अभी या इस वक्त एक ऐसी बाबरकत बारहमत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिस महफिल का कराना भी सवाब है, जिस महफिल में आना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। महफिल मिलाद पाक वो महफिल है जिस महफिल में बैठ कर बंदा जितनी मर्तबा सांस लेता है, अल्लाह ताला हर हर सांस के बदले उसे नेकियां अता फरमाता है। और इशा की नमाज के कुछ ही देर के बाद से हमें लगता है कि कमो बेस आप सभी हजरात इस महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और हर हर सांस के बदले नेकियां हासिल कर रहे हैं, आखिरत के लिए एक ज़ख़ीरा हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशतर हमारी जमात के एक बेहतरीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब बंगाल से आप तकरीर सुन चुके हैं और उनसे पेशतर झारखंड के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अहमद साहब कादरी मद्दज़िल्लहुन नूरानी से आपने तकरीर समात की है। हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज साहब उस ज़ात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जो रहते हैं लोहरदगा के एक छोटे मोटे मकान में, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है। एक मरतबा इनके मकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ है। इनसे बड़े मकान आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मौलाना रियाज साहब से बड़ा मकान है। तो मौलाना रियाज साहब क़िबला लोहरदगा के एक मोहल्ले में एक छोटे मकान में रहते हैं, लेकिन आपकी निगाह शफ़क़त, आपकी निगाह बाबरकत, आपकी निगाह शफ़क़त जो है वो शहर हो या देहात हो, अमीर हो या गरीब हो,
आलिम हो या गैर आलिम हो, आपकी निगाह शफकत हर किसी पे हरदम साया फगन रहा करती है। हम हैं अपनी फिक्र में हैं, आप हैं अपनी फिक्र में हैं। लोहरदगा शहर से जो लोग पश्चिम में बसे हैं उन्हें अपनी फिक्र है, जो लोहरदगा से पूरब में बसे उनको अपनी फिक्र है, जो शुमाल और जुनूब में बसे हुए उनको फिक्र है, उनको अपनी अपनी फिक्र है। हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है। हमारे रियाज साहब किबला को हर अहले सुन्नत की फिक्र है। यही वजह है कि फी सबीलिल्लाह हजरत अल्लामा रियाज साहब किबला बाइक से, मोटरसाइकिल से हरदम हमेशा हर मौसम में, मैं जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, इनको खिदमत दीन के लिए, तबलीग दीन के लिए हर मौसम में इन्हें चलते, और चलते ही नहीं बल्कि एक तरह से कलीग दौड़ते इन्हें देखा। दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेबहा बरकतें अता फरमाए, और जितने लोग भी इनके मुहिब्बीन हैं, आशिकीन हैं, इनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये अलग बात है कि अपना एक मदरसा मरकजुल हुदा चलाते हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अपने ही मदरसे पे इनकी निगाह रहती है, बल्कि अहले सुन्नत के हर मदरसे पे, हर मस्जिद पे और हर मोहल्ले और हर मकान पे इनकी निगाह रहती है, जिसको हम और आप मौलाना रियाजुद्दीन लोहरदगवी कहा करते हैं। और हिस्ट्री के लोग जितना भी फख्र करें अपनी मुक़द्दर पे, अपनी किस्मत पे, जितना भी नाज करें, कम होगा। हिस्ट्री के अंदर जहाँ डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, तिजारत करने वाले हैं, ज़राअत करने वाले हैं, मुलाजिमत करने वाले हैं, वही अल्लाह ताला ने हिस्ट्री की ज़मीन पे, हिस्ट्री के सरजमीन पे, हिस्ट्री के गोद में हजरत अल्लामा मौलाना कारी सैयदुल वरा पैदा फरमाया। समझा नहीं? मौलाना सैयदुल वरा साहब की वो ज़ाते बाबरकात है, और मौलाना सैयदुल वरा साहब की वो ज़ात है मेरे प्यारे भाई, जो सिर्फ अवामुन्नास के लिए ही मुसिले राह नहीं है, बल्कि ये अइम्माए किराम, हुफ़ाज़े किराम और दिगर उलमाए किराम के लिए आप मुसिले राह हैं। आप मिसले शमा के हैं, चिराग के हैं, चांद के हैं। आपकी नसीहत, मौलाना सैयदुल वरा साहब का मशवरा हर किसी के लिए मुफीद मशवरा होता है। आपका डायरेक्शन बेस्ट इज बेस्ट डायरेक्शन होता है। हमारे दरमियान झारखंड के मशहूर मारूफ नात खान रसूल हजरत हाफिज़ कारी अब्दुस्सलाम कौसर रज़वी नूरी कादरी भी तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अब्दुस्सलाम कौसर साहब हाजी बन चुके हैं, बन गए ना हाजी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उम्रा हज है और हज हज अकबर है। जो उम्रा कर लेता है उसे भी हाजी कह सकते हैं, और कह सकते क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि उम्रा करने वाला हज कर लेता है, और हज जो करता है वो हज अकबर करता है जी। और फिर इससे इलाके के मशहूर मारूफ नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब कादरी अर्रू के इमाम खतीब भी तशरीफ़ फरमा है, जिगर लातेहारवी भी तशरीफ़ फरमा है। तो ये सभी हजरात हैं। आप लोग कुछ देर हमें सुनेंगे, बोलो सुनोगे? कहिए जोर से सुभान अल्लाह। जो लोग इधर बैठे बस सामने चले आइए, बस सामने चले आओ। इज़हार साहब
कल तो तकरीर आपने सुना ही था। ये आपकी शफकत है, मोहब्बत है कि आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं। ये तशरीफ लाइए आगे, आप लोग आइए, आगे आइए। सोनू साहब को अब जो लोग माइक लेके बुलाएंगे ना, ये सोनू साहब हैं लोहरदगा के माइक वाले। अब जो भी सोनू माइक वाले को बुलाएगा वो सोनू साहब के लिए पैजामा कुर्ता भी सिलवाएगा, और टोपी ना, टोपी तो है, कोई बात नहीं है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदरसा मिस्री की सरजमीन पे कायम होने जा रहा है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बुनियाद रखी जाएगी। ये मदरसा है क्या? अब मदरसे की जरूरत क्या है, मदरसे की हाजत क्या है? पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे दीवानों, हमारे आपके बॉडी में, हमारे आपके जिस्म के अंदर जो पीठ के रीढ़ की हड्डी है ना, वो सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे ताकतवर हड्डी है। सबसे ज्यादा पीठ के रीढ़ वाली हड्डी में एनर्जी है, और पीठ के रीढ़ की हड्डी जितनी ही मजबूत होगी और जितनी ही ताकतवर होगी और जितने ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, उतने ही अच्छे अंदाज में हमारी आंख काम करती है, हमारी जुबान काम करती है, हमारा कान काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है, हमारा नाक काम करता है। और फिर ये नहीं कि पीठ के रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो सिर्फ यही सब सही काम करता रहता है, बल्कि जहां ये एनर्जी सप्लाई करता है, तो जहां ये सब सही काम करता है, वैसे ही नीचे का जो पार्ट पुर्जा है, पांव है, बिल्ली है, एड़ी है, ये सब काम करता रहता है। ये बीच है मेरे प्यारे भाई। इससे एनर्जी जब सप्लाई होती है तो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को ये फायदा पहुंचाती है, अब बॉडी के नीचे वाले हिस्से को ये फायदा पहुंचाती है। उसी तरह मेरे प्यारे भाई, मदरसा भी जो है ना, वो पीठ के रीढ़ की हड्डी से ज्यादा अहमियत रखती है बाग़े इस्लाम में, शजरे इस्लाम में, समरे इस्लाम में। मदरसा जो है उससे कहीं ज्यादा, मदरसा जो है उससे पीठ की रीढ़ की हड्डी से कहीं ज्यादा मजहब इस्लाम में अहमियत रखती है और हैसियत रखती है। जिस तरह पीठ के रीढ़ की हड्डी अगर सही है तो जिस्म के ऊपर का भी हिस्सा सही काम करता है, जिस्म के नीचे का भी हिस्सा सही काम करता है। उसी तरह मदरसे के जरिए मस्जिद भी आबाद है और खानकाह भी आबाद है मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मसाजिदें हैं, ये जो मस्जिदें हैं, मस्जिद में जो तकरीर करने वाले हैं, मस्जिद में जो नमाज पढ़ाने वाले हैं, मस्जिद में जो अजान कहने वाले हैं, मस्जिद में जो इकामत कहने वाले हैं, मस्जिद में जो अजान पुकारने वाले हैं, मेरे प्यारे भाई, वो हमारे और आपके घर के तैयार करता नहीं है, हमारे और आपके घर के वो परवरिश करता नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करने वाला वो मदरसे का परवरिश करदा होता है, मदरसे में रहने वाला होता है। और जब वो मदरसे से इस्लामी एनर्जी लेके चलता है तो वो मस्जिद को आबाद करता है और वो मस्जिद में खिताब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह पहले मस्जिद है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, उसके बाद मदरसा है जो बीच का हिस्सा है जिसे बैते रसूलुल्लाह कहते हैं, और उसके बाद खानकाह है जिसे बैते वलीयुल्लाह कहते हैं या बैते
वली कहते हैं या बैते मुर्शिद कहा करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो खान मस्जिद तरह मस्जिद के अंदर तकरीर करने वाले, इमामत करने वाले और अजान और इकामत करने वाले मदरसे के परवरिश करदा होते हैं। उसी तरह खानकाहों में शरीयत की तालीम देने वाले, तरीक़त की तालीम देने वाले, हकीकत की तालीम देने वाले, मार्फत की तालीम देने वाले, पीर साहब बन के बैठने वाले, सज्जादा नशीब बन के बैठने वाले, गद्दी नशी जो बन के बैठे हुए हैं, जो मुरीद कर रहे हैं, जो बैत कर रहे हैं, जो सिलसिले के काम को अंजाम दे रहे हैं, जो मुरीदों को ताबीज़ दे रहे हैं, जो मुरीदों की जांच कर रहे हैं, जो मुरीदों का इलाज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ यहाँ नहीं कि यहाँ वहाँ के परवरिश करदा होते हैं, बल्कि उनका भी गुजर पहले मदरसे में होता है, तब जाकर के खानकाह के काम करने का शरफ हासिल होता है। कोई ऐसा इमाम नहीं जो मदरसे में न रहा हो, और कोई ऐसा पीर नहीं जो मदरसे में न पढ़ा हो मेरे प्यारे। तो यूं है कि इमाम को भी मदरसे की जरूरत है और पीर को भी मदरसे की जरूरत है। तो ये मदरसा जो है वो बीज की कड़ी है। आई अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से और मदीनतुल मुनव्वरा से जब सहाबाए किराम को दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यमन में, शाम में, नजद में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यानी आका अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के से या मदीनतुल मुनव्वरा से जब सहाबा की जमात, सहाबा का काफिला, सहाबा का वफ्द जब आका अलैहिस्सलाम दीन के फरोग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा करते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से कहते थे कि आप मदीनतुल मुनव्वरा से या मक्कतुल मुकर्रमा से आप दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम के इशाअत के लिए